अन्ना ने जब कला प्रदर्शनी में दोनों हाथों से पेंटिंग बनाकर सबको हैरान कर दिया, तभी बेंजामिन को पहली बार एहसास हुआ कि 7 साल पहले उसे डूबने से बचाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी अन्ना थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह उन झूठों पर विश्वास करता रहा जो दूसरी औरत ने अन्ना के बारे में कहे थे, और उसी के कारण उसने अन्ना को बार बार चोट पहुंचाई। मगर अब अन्ना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी 20 साल की आत्मा अब उसके 27 साल के शरीर में लौट आई थी। इस जीवन में स्कूल के दिनों का उसका आदर्श बेंजामिन शादी के बाद वही इंसान बन गया जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया। 5 साल तक अन्ना सब कुछ सहती रही, लेकिन बदले में उसे केवल अपमान मिला। दूसरी औरत उसे उकसाती रहती और हर बार बेंजामिन उसी को दोषी ठहराता। जब उनका बच्चा बीमार पड़ा तब भी उसने सोचा कि अन्ना नाटक कर रही है। यहाँ तक कि उसने उसके बैंक कार्ड भी बंद कर दिए, जिससे वह इलाज का खर्च तक नहीं उठा सकी। लेकिन अब अन्ना बदल चुकी थी। उसके अंदर वही पुरानी अन्ना लौट आई थी जो एक महान चित्रकार बनने का सपना देखा करती थी। उसने सब कुछ सहना बंद कर दिया। दूसरी औरत अब उसका फायदा नहीं उठा सकती थी। अन्ना ने साफ शब्दों में तलाक मांग लिया। बेंजामिन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी नजर में अन्ना हमेशा से चालें चलने वाली औरत थी जिसने किसी तरह उससे शादी की थी। उसे लगा कि तलाक भी उसका एक नया नाटक है। उसने अन्ना को घर में बंद कर दिया और उसके सारे कार्ड बंद कर दिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस बार अन्ना सचमुच जाना चाहती थी। घर में कैद अन्ना खुद से सवाल करने लगी कि वह इतनी कमजोर कैसे बन गई। तभी उसका 5 साल का बेटा उसका सहारा बना। बेटे के साथ वह उस स्टूडियो में पहुंची जो कई सालों से बंद था। वहाँ दीवारों पर अंधेरे और दर्द से भरी पेंटिंग्स टंगी थी। हर चित्र में एक औरत चुपचाप रो रही थी। इन पेंटिंग्स को देखकर अन्ना ने पिछले 5 सालों की कहानी समझी। पति की बेरुखी, सार्वजनिक अपमान, नौकरों की बदसलूकी और लगातार मिलते तिरस्कार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कभी प्रतिभाशाली कलाकार रही अन्ना अब एक खाली खोल बन चुकी थी और आखिरकार आत्महत्या तक पहुंच गई थी। यह सब देखकर उसकी युवा आत्मा का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि अब वह अपने लिए जिएगी। उसका पहला लक्ष्य था तलाक और अपने करियर की नई शुरुआत। उसी समय उसका बेटा तेज बुखार से तपने लगा, लेकिन नौकर उसका मजाक उड़ाते रहे। इस बार अन्ना फट पड़ी। शेरनी की तरह अपने बच्चे की रक्षा करते हुए उसने एक फूलदान तोड़ दिया और सबको मजबूर कर दिया कि वे उसे अस्पताल ले जाएं। लेकिन अस्पताल में एक और समस्या खड़ी हो गई। सारे बैंक कार्ड बंद होने के कारण वह बिल नहीं भर सकती थी। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी तभी उसका पुराना कॉलेज मित्र जॉन वहाँ पहुंचा। अब वह एक सफल कंपनी का अध्यक्ष था। जॉन ने दुख जताते हुए कहा कि बेंजामिन के लिए अन्ना ने अपने सभी दोस्तों से रिश्ता तोड़ दिया था। जब अन्ना ने दृढ़ता से कहा कि वह तलाक लेकर फिर से पेंटिंग करना चाहती है तो जॉन ने तुरंत उसकी मदद की। उसने बताया कि एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार जल्द ही एक बड़ी प्रदर्शनी आयोजित करने वाला है और उसकी कंपनी को एक उत्कृष्ट कलाकार की जरूरत है। जॉन ने इस अवसर के लिए अन्ना को चुना। अन्ना ने बिना झिझक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके भीतर फिर से जुनून जाग उठा। वह अपने बेटे को लेकर घर छोड़ गई। पीछे सिर्फ हस्ताक्षर किए हुए तलाक के कागजात छोड़ गई और बिना मुड़कर देखे चली गई। विडंबना यह थी कि जब बेंजामिन को तलाक के कागजात मिले तो उसने उन्हें पढ़े बिना ही फेंक दिया। उसे लगा कि यह भी पैसों के लिए किया गया कोई नया नाटक है। उसी समय वह दूसरी औरत को खुश करने में लगा हुआ था। साथ ही वह उस महान कलाकार के साथ साझेदारी की तैयारी भी कर रहा था और यह अवसर भी उसी औरत को दे चुका था, क्योंकि वह मानता था कि वही उसकी जान बचाने वाली और प्रसिद्ध चित्र की असली कलाकार थी। लेकिन बातचीत के दौरान उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। उसे नहीं पता था कि उसकी जान बचाने वाली और वह प्रसिद्ध चित्र बनाने वाली असली कलाकार अन्ना थी, जबकि दूसरी औरत केवल एक धोखेबाज थी। 3 दिन बाद प्रदर्शनी शुरू हुई। बेंजामिन दूसरी औरत के साथ शान से वहाँ पहुंचा और सबके सामने उसे कलाकार के रूप में पेश किया। सबको लग रहा था कि जीत उसी की होगी। तभी प्रवेश द्वार पर हलचल हुई। जॉन एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ अंदर आया। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी पूरा हॉल शांत हो गया। बेंजामिन स्तब्ध रह गया। वह अन्ना थी। उसे देखकर वह चिढ़ गए। जब सीईओ दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि एक गरीब लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद वह एक के बाद एक औरतों को घर लाता, सिर्फ उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन जब वह 99वीं औरत को घर लाया तो लड़की ने देखा कि इस बार उसके साथ आने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर भी आदमी ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने बेपरवाही से कहा, जाकर कुछ पीच बॉक्स ले आना, और यह कहकर उसने पैसों का बंडल लड़की के चेहरे पर फेंक दिया। लेकिन लड़की ने एक भी नोट नहीं उठाया, बल्कि आंखों में आंसू लिए उससे पूछा, तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं छोड़ा। आदमी ने ठंडे लहजे में बस इतना कहा, जब तुमने मुझे छोड़ा था क्या तुमने उस वक्त एक पल भी सोचा था? यह सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे अपने बीते हुए वो लंबे दिन याद आ गए जब दोनों कॉलेज में सबसे अच्छे कपल हुआ करते थे। लेकिन शादी से एक दिन पहले लड़की ने अचानक उससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि उसका दिल एक ताकतवर और अमीर आदमी पर आ गया था। उसने कहा, मैं अपनी जवानी तुम्हारे जैसे गरीब इंसान के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। लड़का रोता रहा, घुटनों पर गिरकर उससे रुकने की भीख मांगता रहा, लेकिन लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसी दिन लड़का उसके पीछे भागते हुए हादसे का शिकार हो गया, अपने दिल में जलती हुई नफरत लिए। लेकिन सच तो यह था कि लड़की उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी और डॉक्टर से कहा, कभी भी उसे मत बताना कि किडनी मैंने दी है। असल में लड़की के पिता एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन उनका मिशन फेल हो गया और उनकी पहचान उजागर हो गई। इसके बाद माफिया गैंग ने लड़की के पूरे परिवार को एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपने प्यार को बचाने के लिए लड़की ने उससे अलग होने का दर्द चुना, लेकिन उस ब्रेकअप के बाद उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। बस वह अकेली जिंदा बची और अब वह सीईओ की नफरत झेल रही थी। जब सीईओ ने उसे ताना मारते हुए गोल्ड डिगर कहा तो भी लड़की चुप रही, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं एक गोल्ड डिगर हूँ। अगली सुबह उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने बताया कि ब्रेकअप के बाद वह आदमी अंधेरों में जी रहा था, लेकिन लड़की ने फिर भी कोई भाव नहीं दिखाया जब तक कि उसकी दोस्त ने यह सच नहीं बता दिया। असल में सीईओ सिर्फ तुमसे प्यार करता था। उसने मुझे तभी अपनाया जब मैंने झूठ बोलकर कहा कि किडनी मैंने दान की है। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। दोस्त रोते हुए बोली, अब तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो प्लीज उसे मुझे दे दो। लेकिन तभी अचानक उस दोस्त ने लड़की का हाथ पकड़कर अपने सीने में चाकू घोंप लिया।
दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह आदमी लड़की से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब आदमी ने यह सब देखा तो उसने तुरंत दोस्त को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल ले गया। लेकिन बाद में उसने लड़की को भी जबरदस्ती अस्पताल बुलवाया और कहा, तुम दोनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा है, इसलिए तुम ही उसे ब्लड दोगी। लड़की डर गई क्योंकि टेस्ट में पता चल जाता कि उसके पास सिर्फ एक ही किडनी है, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह देखकर आदमी ने उस पर पैसे फेंके और लड़की ने मजबूरी में पैसे की लालची बनकर ब्लड टेस्ट के लिए हाँ कह दी। लेकिन जब नर्स रिपोर्ट लेकर आई तो पता चला कि लड़की के पास सिर्फ एक ही किडनी है, वह ब्लड नहीं दे सकती। फिर भी सीईओ को लगा कि यह सब झूठ है और लड़की बस ब्लड देने से बचने के लिए नाटक कर रही है, इसलिए उसने जबरदस्ती उसका खून निकलवाया, जिससे लड़की बेहोश हो गई। जब लड़की को होश आया तो उसने टेबल पर एक केक देखा, वही केक जो सीईओ कभी प्यार से उसके लिए लाता था। वह केक लेकर अपनी दोस्त के कमरे के बाहर पहुंची, जहां उसने देखा कि सीईओ प्यार से वही केक अपनी दोस्त को खिला रहा है। यह देखकर लड़की भावुक हो गई। तभी एक मेल नर्स ने उससे उसका नंबर मांगा और थोड़ी झिझक के बाद उसने नंबर दे दिया। लेकिन अंदर से यह सब देखते हुए आदमी ने उससे कहा, मैं अब तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा।